हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेसिक इंग्लिश के इस सीरीज में। बेसिक इंग्लिश के सीरीज में आज यह डे 1 है गाइज, डे 1 है। एंड डे 1 में अगर हम बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। सो गाइज, इज एम आर की अगर हम बात करें तो आपने पहले पढ़ रखा होगा कि कैसे हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आज सब चीज़ क्लियर होने वाला है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, हम सीखेंगे कहाँ पर ईज एम आर होगा, स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और बहुत सारे हम वाक्यों को बनाने वाले भी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग अंत तक देखेंगे इसे और समझने का प्रयास करेंगे और कुछ सीख के ही जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ईज एम आर क्या है, ईज एम आर है क्या। सो गाइज, कभी भी जब आप कुछ सीखते हैं तो उस चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि ईज एम आर है क्या, इससे पहले कि उसका उपयोग सीखें आपको ये जानना होगा ईज एम आर क्या है। तो ईज एम आर जो है, आपने ऊपर देखा कि वर्ब है एक, टू बी। क्या है? वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। किसी चीज़ का होना टू बी कहलाता है। और उसका प्रेजेंट रूप है, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो टू बी का प्रेजेंट फॉर्म है यह ईज एम आर। तो सर, ईज एम आर प्रयोग कहाँ पर होता है? हर वाक्य में, हर टेंस में इसका प्रयोग अलग अलग होता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसका? प्रेजेंट टेंस का, यानी वर्तमान की ही बातें होगी। और जब भी वर्तमान की बात होगी तब किस क्या लगेगा? ईज एम आर की लगेगी। लेकिन सारे वर्तमान के शब्दों में नहीं, ध्यान रखिएगा। तो सर लगेगा कहाँ पर? ईज एम आर का प्रयोग होगा कहाँ पर? ये तो हमें समझ में आ गया कि वर्ब टू बी का रूप है ईज एम आर। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि स्ट्रक्चर हम पढ़े, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हैं या हो लगा हो, तो उसको हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे, यानी इज एम आर का प्रयोग होगा वहाँ पर। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। सवाल वाक्यों का नहीं है, सवाल वाक्यों का नहीं है, सवाल शब्दों के अंत में जो यूज हुआ है उसकी है। राइट? तो मैंने क्या बोला कि जिस वाक्य के अंत में हूँ लगा हो या है लगा हो, जैसे वह नेक है, वह नेक है, नेक मतलब क्या होता है? जेंटल। नेक है, तो है लग गया, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर यूज करेंगे। अब आप में से ही कोई बोलेगा कि सर, इज इट पॉसिबल फॉर अ स्पोकन टू कंसिडर ऑल दिस फैक्ट्स? क्या यह स्पोकन इंग्लिश में संभव है किसी के लिए कि वह यह पता करते रहे कि वाक्यों के अंत में हूँ है या है, हो, इतना याद करके रखे? ऑफ कोर्स नॉट, इतना संभव किसी के लिए नहीं होता है। तो मैं भी यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यह याद कीजिए कि हूँ, है, हैं, हो लगा हो तभी आपको इज एम आर लगाना हो। ये थोड़ा सा एक बेसिक है हमारा, मैं ये बस जानने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बस थोड़ी सी समझ रखिए इसका। अब आइए बात करते हैं कि सर अगर हमको ये शब्द पर फोकस नहीं करना है कि हैं, हूँ, है, तो क्या करना है? तो आपको ध्यान देना है चार चीज़। वो कौन है कि मान लेते हैं जब भी हमें किसी पोजीशन, परिस्थिति या स्थिति, है ना, पोजीशन या सिचुएशन की बात करनी हो, तब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जब हमको कभी भी प्रोफेशन की बात करनी हो, किसी के प्रोफेशन या खुद की प्रोफेशन, तब भी हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल भी देंगे, ठहरिए, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, हर चीज़ बताएंगे आपको, कुछ सीख के ही जाएंगे आप आज। थर्ड, अगर हमको जब किसी की स्टेट या कंडीशन, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, यहाँ वो वाला राज्य वाला स्टेट नहीं, अवस्था या कंडीशन, स्थिति की बात करना, ये इज एम आर ही होगा। ओके, तो अब सवाल उठता है कि सर कैसे पता चलेगा? प्रोफेशन हो गया, स्टेट हो गया, कंडीशन हो गया, कैसे पता चला? आइए एक उदाहरण से समझते हैं इसको। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, पहले ले लेते हैं उदाहरण प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो मैं बोलता हूँ प्रोफेशन का मतलब होता है बच्चों पेशा, है ना। पेशा क्या है? जो आप काम करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वह एक डॉक्टर है, वह एक
डॉक्टर है, हिंदी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, डॉक्टर है। तो वह एक डॉक्टर है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, डॉक्टरी उसका पेशा है। तो यहाँ तो ही है, और देखिए वो वाला वाक्य भी फिट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन चूंकि स्पोकन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ओके, सो हमने बोला ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ देख रहे हैं इज प्रयोग हुआ है। तो मैंने बोला कि जब भी आपको कभी भी किसी की अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन और सिचुएशन, प्रोफेशन बताना हो तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब वाक्यों में करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। हटाते हैं यहाँ से ही, तो तभी आपको समझ में आएगा। इसको हटा रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो बैक करके ले लीजिएगा। ओके, अब इससे पहले कि हम वाक्यों की ओर चलें, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहाँ पर ईज होगा, कहाँ पर एम होने वाला है और कहाँ पर आर होने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनिशियली आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम इसको इतना ग्रामर दिमाग में नहीं लोड लेना है। जब हम जानते हैं इज एम आर हम जानते हैं, तो बस इतना बता दीजिए सर हमें कहाँ पर प्रयोग होगा। बिल्कुल सही। देखो एम का सबसे पहले, जो सबसे छोटा उसकी सबसे पहली बात, एम का क्यों, ये इकलौता लड़का है इसका, है ना। एम जो है किसका इकलौता लड़का है, आई का। तो एकमात्र बंदा जिसके साथ लगेगा एम वो है आई। तो यानी कि एकमात्र सब्जेक्ट जिसके साथ एम लगने वाला है वो है आई। अब आते हैं आर। आर पर क्यों सर, नेक्स्ट, क्योंकि उसके बाद जो है संख्या इसी का है। तो ये है यू, यू के साथ हमेशा आर लगेगा। और क्या है सर, बी। हम लोग जब भी हमें अपने बारे में बात करना हो तो बी, बी के साथ भी हमेशा क्या लगने वाला है, आर लगने वाला है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट के बात होगा तब, ना कि पास्ट की बात होगा तब भी बोलेंगे सर हम आर ही लगाएंगे, नहीं। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, वर्तमान की। ओके, यू, बी और दे, यू, बी और दे, वे लोग। दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। यू मीन्स होता है तुम और तुम लोग, या आप इसको कह सकते हैं आप या आप लोग, सेम मीनिंग होता है। बी का मतलब होता है हम लोग। तो जब भी यू, बी और दे रहे तो आपको क्या पुट करना है, आर पुट करना है। यहां कोई दिक्कत। इसके साथ साथ एक चीज और है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। जैसे मैं बोलूं कि लड़के, तो सिंगुलर नहीं है, ये बहुत सारे लड़के हैं, तब भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। जैसे लड़कियां, किताबें, तब इसके साथ भी क्या लगने वाली है, आर ही लगने वाला है। तो याद रखिए, आई के साथ एम, यू, बी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। तो अब सवाल उठता है बचा कौन सर, तो बचा है आपका ईज। तो जो बाकी बचेगा उसके साथ ईज लगा लीजिएगा। बाकी कौन बचा, अगर ये दोनों याद हो जाता है तो बाकी अपने आप ऑटो में। जैसे लड़का है तो प्रोनाउन होते, उसका प्रोनाउन ही, लड़की है उसका प्रोनाउन सी, कोई वस्तु है उसके लिए इट, और राम, मोहन, सोहन, गीता कोई नाम हो, कोई नेम हो, तब भी उसके साथ ईज ही लगेगा। ही के साथ ईज, सी के साथ ईज, इट के साथ ईज, कोई नाम के साथ ईज। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आर है तो यू के साथ आर, बी के साथ आर, दे के साथ आर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईज। एम किसके साथ सर, तो आई के साथ। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसको समझते हैं वाक्यों से। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब आसानी से बनेगा। यहाँ देखिए कुछ वाक्य आपके लिए है। मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं तैयार हूँ किसका सेंटेंस है, जब भी मैं तैयार हूँ मतलब अभी तैयार हूँ ना, वर्तमान की बात हो रहा है, हमारी स्थिति की बात कर रही है। हम अभी क्या हैं, लेटे हुए, सोए हुए, जागे हुए, रेडी है, क्या है सर, मैं तैयार हूँ। सो अब मैं के लिए क्या होता है, मैं के लिए होता है आई। मैं के लिए क्या होता है, आई। और मैंने बताया कि हूँ यानी कि एम लगेगा, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। और तैयार का क्या होता है, रेडी। सो आई एम रेडी। तुम या तुम लोग आलसी हो, तो आलसी का क्या होता है गाइज, लेजी। तैयार का होता है रेडी। ये सब भी धीरे धीरे सीखते जाइएगा, जिसको आता है उसको सीखने की जरूरत नहीं है। तुम के लिए क्या यूज होता है, यू। तुम लोग के लिए यू, आलसी के लिए लेजी। तो हो के लिए क्या होगा, आर। तो इन दोनों को जोड़ने वाला का काम कौन करेगा, आर। आर यहाँ क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का। समझ में आ रहा है, आर यहाँ क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का। वह नेक है, वह नेक है तो नेक का क्या होगा, जेंटल। वह नेक है तो क्या होगा, ही इज जेंटल।
ही इज जेंटल। क्यों? ही के साथ क्या लग रहा है? इज, और अंग्रेजी जेंटल। यह आकर्षक है। आकर्षक का क्या होता है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव बनाइए साथ साथ हमारे, बताइए। या के लिए ईट लगेगा, और ईट के साथ क्या लगेगा? वर्ब इज लगेगा, और बाकी तो जोड़ ही दीजिए। इट इज अट्रैक्टिव। दयालु का क्या होता है? काइंड। दयालु का काइंड। अब सीता है तो सीता ही दिखाएगा, और नाम के साथ क्या लगता है? इज। सीता इज काइंड। तुम डरपोक हो। तुम क्या हो? डरपोक हो। अब डरपोक के लिए क्या यूज करते हैं हम? डरपोक के लिए टिम्ड भी कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं कि जैसे तुम डरपोक हो, या तुम बोलते हैं तो लिख सकते हैं यू आर कॉवर्ड भी बोल सकते हैं, यू आर टिम्ड। ओके, या कॉवर्ड बोल दीजिए। तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान का क्या होता है? वाइज। चालाक बोलते हैं। सो यू आर वाइज। ओके, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। ओके, आगे वे लोग मेहनती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे का क्या होता है? दे, और दे के साथ हमेशा क्या लगने वाला है? आर। दे आर। क्या? मेहनती का क्या होता है? मेहनती का होता है लेबोरियस। ओके, मेरा भाई नटखट है। ये क्या बता रहा है? अपने भाई के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी को बारे में इन्फॉर्मेशन देना होगा तो इज हमारे का मेरा भाई, तो मेरा भाई का क्या होगा? माई ब्रदर। अब मेरा भाई है तो एक ही है तो इज लगेगा। माई ब्रदर इज क्या है? नॉटी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? पेशा की अगर हम बात करें तो जैसे वे लोग कवि हैं, वे लोग कवि हैं, और वे लोग कवि हैं बता रहा है, तो वे लोग के लिए क्या यूज होगा? दे। कवि के लिए पोएट, और बीच में इनको कौन जोड़ेगा? आर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। हम लोग गरीब हैं, गरीब हैं। तो अब चूंकि हमारी स्थिति बता रहा है वी आर, वी के साथ आर क्यों लगा? क्योंकि हमने पढ़ा है दे, यू और वी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ही, सी, इट, कोई नेम के साथ क्या लगता है? इज लगता है, और आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। सो वी आर पुअर। ओके, अब आइए यहाँ बात करते लेते हैं, हटा देते हैं इसको। ओके, अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन पर गए, जा रहे हैं, पहुँचे, बोले हम लोग समय पर हैं, हम लोग समय से हैं, समय से हैं मतलब हम लोग समय से आ गए हैं, ट्रेन अभी आई नहीं है ना? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जनरली बात में बोलते हैं। सो वी आर, देख रहे हैं, वी के साथ क्या लगा? आर लगेगा। वी आर ऑन टाइम, वी आर ऑन टाइम, समय से है हम लोग, लेट नहीं है, यानी कि हम लोग लेट नहीं है। अगर हम बोलना चाहें हम लोग लेट नहीं हैं, क्या बोलेंगे? वी आर नॉट लेट। तुम लेट हो, यू आर लेट। 8-10 सेंटेंस हमारे साथ बोलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस EJMR की हो जाए। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको हो गया होगा। चलिए, वह नर्स है, क्या बोलेगा? वह नर्स है, तो वह के लिए क्या यूज होगा? यहाँ पर ही नहीं कर दीजिएगा, सी इज़ अ नर्स। वो अलग बात है कि अब नर्सिंग का कोर्स जो है मेल भी लोग करते हैं। ओके, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग कलाकार हैं का क्या होगा? वी आर आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट। मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। वह किसान है, ही इज़ अ फार्मर। अगर बोलना हो कि हम लोग किसान हैं तो क्या होगा? वी आर अ फार्मर। अगर हमको बोलना हो कि वे लोग किसान हैं तो दे आर अ फार्मर। समझ में आ रहा है बात? मेरे पिताजी शिक्षक हैं, किसी को यह बताना हो कि आपके पिताजी क्या करते हैं, जैसे पूछता है आप जाते हो तो पहला क्वेश्चन आप कहीं भी जाते हो तो पूछता है आपको, एक तो पूछता है हु आर यू। जब भी आपको इंट्रोडक्शन देना हो तब भी EJMR का प्रयोग करते हैं, हु आर यू। फिर दूसरा पूछता है व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज योर फादर। पूछता है कि नहीं पूछता है? व्हाट इज़ योर फादर। पहला प्रश्न का आंसर हु आर यू, सो आई एम अपना नाम। व्हाट इज़ योर फादर, अगर फार्मर है सो बोलते हैं माई फादर इज़ अ फार्मर। किसी के पिताजी टीचर हैं तो इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ टीचर।
हो सकता है किसी के पिताजी इंजीनियर हैं, सो माई फादर इज एन इंजीनियर। किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इसे कि कैसे हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सो बी हैप्पी एंड लर्न वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then write down in the comment sections. If you like this video, please do like and share with your friends, and also subscribe my channel